अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो रेसिपी है वो है बर्फ़ी की रेसिपी। ये जो बर्फ़ी है बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो ये ऐसी है जाते ही मुंह में बिल्कुल मेल्ट सी हो जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। और ये चूल्हे के ऊपर मैंने दूध रख दिया है, इसको बॉयल होने के लिए ठहरा दिया। तकरीबन 1.5 किलो मैंने दूध ले लिया है। दूध जो आप कोई सा भी ले सकते हैं, गाय का, भैंस का, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और क्वांटिटी का हिसाब किताब भी इसमें कोई वो नहीं है, वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा दूध ले सकते हैं। तो तकरीबन मैंने 1.5 किलो दूध लिए और दूध को मैंने बॉयल होने के लिए ठहरा दिया था। दूध हमारा बॉयल हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, दूध को हम फाड़ेंगे। दूध को फाड़ने के लिए मैंने ले लिया सिरका 4 टेबल स्पून, लेकिन एकदम सारा सिरका नहीं डालेंगे। इसमें मैंने अभी 2 टेबल स्पून सिरका डाला है। हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर इसको मैं चेक करूँगी कि दूध हमारा फटता है कि नहीं फटता। अगर नहीं फटेगा तो मैं इसमें मज़ीद और सिरका ऐड कर दूँगी। दूध को फाड़ने के लिए आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए अभी जो है ये दूध हमारा अच्छे तरीके से नहीं फटा, तो मज़ीद मैं इसमें और सिरका डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें और सिरका डाल दिया है। इसको जी हम हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे और चेक करेंगे कि ये अच्छे तरीके से फटा है कि नहीं फटा। जी तो ये देखें 1 मिनट के बाद ये देखें दूध जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से फट गया है। इसका पनीर जो है वो अलहदा हो गया है। और मज़ीद इसे हम 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल अलग सा नहीं हो जाता। ग्रीन ग्रीन सा इसका पानी होगा जो अलग हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे। और ये देखें जी इसका पानी जो है ग्रीन कलर का बिल्कुल अलग हो चुका है, पनीर अलग हो गया है। अब क्या करेंगे, चूल्हा नीचे से हम बंद कर देंगे और इसको हम जो है छान लेंगे। पनीर को अलग कर लेंगे हम। चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया और ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़्यादा इसका पनीर निकला है और इसी से हम बनाएंगे बर्फ़ी। तो ये देखें जी आपने ऊपर छलनी रखनी है एक पतीले के ऊपर और इसको जी इसके ऊपर रखेंगे हम एक मलमल का कपड़ा इस तरीके से। और अब क्या करेंगे, ये जो पनीर हमने निकाला है ये सारा हम छान लेंगे। हाथ का ख्याल रखिएगा आपका हाथ ना जले। ये देखें। और अब क्या करेंगे, उसके ऊपर हम पानी डालेंगे। नॉर्मल पानी जो होता है टूटी का वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो एक सिरके का जायका होता है ना वो इसमें से ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। पानी डालने के बाद अब क्या करेंगे, इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसको हमने दबा दबा के अच्छी तरह से निकाल लेना है। ये देखें अच्छे तरीके से इसको निकालेंगे पानी। तो पानी हमने इसका अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका पानी हमने निचोड़ लिया। और अब क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे हम एक बाउल में। एक बड़ा बाउल ले लें और इसके अंदर हम ये सारा पनीर जो है इसको हम निकाल लेंगे। और ये देखिए सारा पनीर मैंने निकाल लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से आपने मसलना है पनीर को, ताकि ये जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट जो अच्छे तरीके से हाथ की हथेली से इसको आपने मसलना है। ज़रूरी नहीं है कि हाथ की हथेली से मले, हाथों से भी आप इसको दबा दबा के मसल सकते हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं। इस तरीके से क्या होगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा हमारा जो पनीर है, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। और ये देखें पनीर को मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट जो अच्छे तरीके से हाथों से मसला है। इसको साइड पे रखते हैं और चूल्हे पे मैंने रख दिया एक पैन। इसके अंदर मैंने डाल दिया बटर, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ये बटर है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मेल्ट करेंगे, हाई फ्लेम मत कीजिएगा, बटर जल जाएगा। और साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिया 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इस रेसिपी में देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो नॉर्मल घी होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें मैंने डाल दिया पनीर जो हमने तैयार किया था। नीचे से आपने फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखनी है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। हाई फ्लेम मत कीजिएगा वरना क्या होगा, ये जो पनीर है ये हमारा जल जाएगा। तो मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है इसको मैं कुक करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और आपने चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से दबाते जाना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये देखें जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं इसको पनीर को जो है स्पून की मदद से इस तरीके से दबा दबा के इसको मैं भूनूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।
और ये देखें पनीर को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे जी इसको लगातार मैंने कुक किया है चम्मच चलाते हुए। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे कुक किया। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी पाउडर शुगर, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितनी हम इसमें पाउडर शुगर डाल देंगे। और साथ इसमें मैं डालूंगी ड्राई मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून भर के। ड्राई मिल्क पाउडर आपने इसमें लाजमी डालना है, इससे बर्फ़ी का टेस्ट जो है वो बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम मज़ीद भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जो चीनी है वो अपना मॉइस्चर छोड़ेगी, जिससे हमारा जो ये पनीर है मज़ीद और ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है हल्का हल्का सा। और इसी तरीके से हम चम्मच को दबाते हुए इसको कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 मिनट भुनाई के बाद इसमें मैं दूध डाल दूंगी। तकरीबन ये 1/3 कप जितना दूध है, मतलब ये 4 से 5 टेबलस्पून दूध बनता है। और दूध डालने से क्या होगा, हमारा ये जो मिक्सचर है बर्फ़ी का बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो मज़ीद मैं इसको भून लूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए जी मैंने तकरीबन बर्फ़ी के मिक्सचर को तकरीबन 5 मिनट जो है इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने भूना है। और ये देखिए इसका टेक्सचर देखें कितना ये हमारी सॉफ्ट हो गया मिक्सचर। और ये देखें पैन को भी बिल्कुल इसने छोड़ दिया मिक्सचर ने, तो इसका मतलब है ये हमारी बर्फ़ी का मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट जो है तैयार हो गया है। नीचे से हम चूल्हा बंद कर देंगे। इसको ज़्यादा आपने इसको भूनना नहीं है, ओवर इसको नहीं भूनना कि बिल्कुल हार्ड हो जाए मिक्सचर। ये देखें इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे हम। और ये मैंने ट्रे पहले से रेडी कर ली थी। आपने कोई सा भी बर्तन ले लेना है, शीशे का ले लें या स्टील की थाली ले लें। तो ये मैंने शीशे की एक ट्रे ले ली है। शीशे की ट्रे को आपने ऑयल से या घी से या बटर से ग्रीस करके इसके ऊपर बटर पेपर बिछा के आपने अगेन इसको ग्रीस करना है ऑयल या घी से। और उसके बाद इसके ऊपर थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट जो है कट करके डाल दिए हैं। और ये देखिए अभी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बर्फ़ी का मिक्सचर। बर्फ़ी का मिक्सचर आपने एकदम पूरा एकदम इसके अंदर नहीं डाल देना, इस तरीके से जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ इस तरीके से डालना है। अगर आप इकट्ठे एकदम डाल देंगे तो फिर ये सारे जो नीचे ड्राई फ्रूट मैंने डाले हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बर्फ़ी का मिक्सचर डालेंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और अब क्या करेंगे, ऊपर से हमने बर्फ़ी को बिल्कुल इस तरीके से स्पून की मदद से फ्लैट कर देना है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और ये देखें इस तरीके से आपने ऊपर से फ्लैट कर देना है। और अब क्या करेंगे, इसको हम बर्फ़ी को फ्रिज में रखेंगे जमने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। तो ये देखिए व्यूवर्स तकरीबन 3 घंटे के बाद ये बर्फ़ी मैंने फ्रिज में रख दी थी जमने के लिए। और 3 घंटे के बाद इसको मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया। बिल्कुल परफेक्ट ये हमारी जम चुकी है। ट्रे को उल्टा करेंगे और ये आसानी से हमारी बर्फ़ी देखें बाहर निकल आई है। इसके ऊपर जो हमने बटर पेपर लगाया था उसको उतार लेंगे। और ये देखें व्यूवर्स माशाल्लाह से बर्फ़ी की शक्ल देखें कितनी खूबसूरत आई है। खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार होती है। और अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे कट के निशान। जितनी छोटी बड़े पीसेस आप कट करना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और आप इस बर्फ़ी को सेव भी कर सकते हैं 1 वीक के लिए। आप इसको फ्रिज में रख दें और ये 1 वीक के लिए आप इसको खा सकते हैं आराम से। तो बहुत ही लाजवाब ये बर्फ़ी बनती है, जायके में बहुत ही कमाल की है। खाने में जब आप इसको खाएंगे तो आपके हाथ नहीं रुकेंगे। तो इधर ही जी वीडियो का मैं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।